पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की दुर्गा पूजा जो है हमेशा से ही मशहूर है और इसीलिए बार बार जो है कोलकाता की दुर्गा पूजा सुर्खियाँ बटोरती है। अगर कोलकाता की दुर्गा पूजा की बात करूँ और एक डलिया एवरग्रीन की बात ना करूँ तो शायद कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि हर साल एक डलिया एवरग्रीन की पूजा जो है सुर्खियाँ बटोरती है। क्यों बटोरती है? अब मेरे साथ जो है पश्चिम बंगाल सरकार की हेवीवेट मंत्री माननीय सुब्रत मुखर्जी जी मेरे साथ हैं, उनके साथ ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक बार मेरे कैमरा पर्सन को बोलूँगी एक बार दिखाए कि सुब्रत दा को जिस अटायर में सुब्रत दा आए हैं बंगाली लुक्स लेके बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। दादा आपको महासप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं और समाचार प्लस की तरफ से भी आप पूरे टीम की तरफ से आपको पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत हम लोग खुश हैं, हम लोग आए और माँ को दर्शन किया और हमारा जो ट्रेडिशन परंपरा है उसको भी पब्लिक के पास लिया है, इसके लिए आधारित हूँ। दादा ये तस्वीर बहुत कम दिखाई देता है कि हर जगह गणपति पापा का उत्सव होता है, फिर नवरात्रि होता है, लेकिन किसी भी राज्य में हेवीवेट मिनिस्टर आम लोगों के बीच बैठ के मतलब पूरे चीज़ को देखना अपने हाथों से, ये तस्वीर शायद कोलकाता से ही दिखाई देता है। क्या कहेंगे दादा आप? ये कोलकाता का एक महान ट्रेडिशन है। वो इधर गरीब बड़ा लोग अमीर सब लोग एक हो जाता है। और अभी तो कोरोना चल रहा है, फिर भी आदमी लोग घर में नहीं आए, सब बाहर में आए और माँ को दर्शन करते हैं, प्रणाम करता है और वो लोग विश्वास करते हैं कि माँ का आशीर्वाद लेकर सारा साल अच्छा चलेगा। आपको बताना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले जब पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति हुई थी तो दादा जो है आनन फानन में जगह में पहुँच गए थे। तो पश्चिम बंगाल मंत्रालय में पश्चिम बंगाल की सरकार में हमेशा से जब क्राइसिस की टाइम होता है तो सुब्रत मुखर्जी जी को जो है वहाँ पे फ़ौरन देखा जाता है। और वही सुब्रत मुखर्जी जी जो है ये ऐसे बड़ी पूजा जो हर साल कोलकाता के टॉप 5 में रहता है, मैं आपसे जानना चाहूँगी आप कैसे टाइम मैनेज कर पाते हैं? बहुत मुश्किल है। इधर एक टीम है, लेकिन हम 50 साल से इधर प्रेसिडेंट हैं और मन धन देकर ये पूजा का आयोजन करता है और इधर का और सारे पश्चिम बंगाल का आदमी सब जगह भी जाता है, किंतु इधर अब जरूर आएंगे। और एक खास बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हर साल एक डलिया एवरग्रीन की पूजा हम लोग कवर करते हैं और हर साल जो है मैडम जो है हम लोगों को जो प्रसाद होता है वो खिलाती है पूरी, लेकिन इस बार शायद कोविड के प्रोटोकॉल के वजह से ज़्यादा प्रसाद में प्रोटोकॉल में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और सरकार भी थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि सब ऐसा तरीका बना लीजिए जैसे कोई सोशली कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, एंटी इम्पैक्ट। दादा आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि कोलकाता की दुर्गा पूजा जो है सिर्फ देश ही नहीं पूरे विदेश में मशहूर है, क्यों? मतलब इसका क्या वजह अगर आपसे जानना चाहेंगे? सर इधर का साथ बंगाल का और इंडियन आदमी का एक इमोशन लगा हुआ है। सबसे पुराना पूजा यही होता है और सारे हिंदुस्तान बोल के नहीं, सारे दुनिया में जिधर भी इंडियन है उधर भी ऐसा पूजा होता है। लेकिन बंगालियों का पूजा तो सबसे अलग है, ये तो कहना ही पड़ेगा। हाँ, बंगाली का जो ट्रेडिशन है आपको देखकर भी लग रहा है आप पूरे बंगाली ट्रेडिशन में आप आज मंडप में आए हैं। हाँ ठीक बात बोला, ये हमारा ट्रेडिशन और परंपरा चलता है और ये पूजा छोड़ के हम लोग किसी जगह में नहीं जाते। तो जैसे आपने सुना, आपने देखा कि बंगालियों का जो ट्रेडिशन होता है धोती पंजाबी में पंडाल में आके फिर पूरे पूजा के सामने बैठे रहना और देखना कि आम लोग कैसे माँ के दर्शन कर रहे हैं, ये तस्वीर सिर्फ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही जो है आपको दिखाई देगी। मैं पूरे दावा के साथ कह सकती हूँ कि पूरे देश भर में ये तस्वीर जो है आपको दिखाई नहीं देगी कि राज्य के खुद हेवीवेट मिनिस्टर पंडाल में बैठ के जो है पूरे पूजा की निगरानी कर रही है। तो जाहिर सी बात है ये जो है सिर्फ कोलकाता में ही ये तस्वीर आपको दिखाई देगी और यही जो है कोलकाता की ट्रेडिशन है, यही कोलकाता की कल्चर है और इसीलिए कोलकाता की दुर्गा पूजा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मशहूर है। कैमरा पर्सन संतोष प्रसाद के साथ प्रियंका दत्ता, समाचार प्लस।